माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालता है हेडलाइंस पर। महाराजा दाहर सेन के 1310वें बलिदान पर हुए देशभक्ति कार्यक्रम। देशभक्त रूपलो कोहली की मूर्ति का किया गया अनावरण। अतिक्रमण हटाने गए पालिका दस्ते और ईओ के साथ कांग्रेसी पार्षदों द्वारा मारपीट का मामला आया सामने। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में चोरी करने वाले नौकर और खरीदार को रामगंज थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। नुपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने निकाला मौन जुलूस। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला मानदेय। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मानदेय की रखी मांग। और अब समाचार विस्तार से। महाराजा दाहर सेन के 1310वें बलिदान दिवस पर हरिभाऊ उपाध्याय नगर स्थित दाहर सेन स्मारक पर देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर देशभक्त रूपलो कोहली की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी और अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। वली समाज जिंदाबाद, वली समाज जिंदाबाद। ये सिंध, ये हिंद, ये सिंध, ये हिंद। भारत माता की जय हो। महाराजा दाहिर सेन जो स्वतंत्रता के लिए लड़े, जो देश के लिए लड़े, जो समाज के लिए लड़े, वो खुद ही नहीं लड़े, उनके पूरे परिवार ने जान न्यौछावर कर दी। उनके नामों से हमें अनभिज्ञ रखा गया। सिंधुपति महाराजा दाहर सेन के 1310वें बलिदान दिवस के अवसर पर सिंधुपति महाराजा दाहर सेन स्मारक पर देशभक्ति आधारित कार्यक्रम के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान हुए रूपलो कोहली की मूर्ति का अनावरण किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद औकार सिंह लखावत ने कार्यक्रम में रूपलो कोहली का परिचय देते हुए कहा कि तीनों शहीदों की मूर्ति एक साथ स्थापित होने से सिंध और हिंद में कहीं भी ऐसा स्मारक नहीं है। यहाँ आकर सभी के मन में देशभक्ति का भाव जागृत होता है और बिना सिंध के हिंद अधूरा है। ऐसे ही महापुरुषों में महाराजा के बिना इतिहास की चर्चा अधूरी है। कार्यक्रम में महापौर नगर निगम अजमेर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, विधायक अनीता बधेल, विधायक वासुदेव देवनानी, डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, अध्यक्ष भाजपा, कोली समाज के अध्यक्ष लेखराज और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला ने भी विचार प्रकट करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को महाराज दाहर सेन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुषों के जीवन किताबों के हिस्सा अवश्य बने और हम प्रयास करेंगे कि विश्वविद्यालय में इन गौरव के विषय रहे, महापुरुषों पर शोध हो। उन्होंने कहा कि पत्थर पर लिखा हुआ इतिहास कभी मिट नहीं सकता। कार्यक्रम का शुभारंभ स्मारक स्थित हिंगलाज माता पूजन, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की पूजन और सभी महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर किया गया। महाराजा दाहर सेन मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सिंध के मानचित्र पर रक्षा सूत्र भी बांधे गए। कार्यक्रम में महंत स्वरूप दास जी, ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम और महंत श्री योगी गोवर्धन नाथ जी, श्री सोमनाथ महादेव धामनाथ की बगीची के आशीर्वचन प्राप्त हुए। स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम गैरवार का भी सम्मान किया गया। सिंधुपति महाराजा दाहर सेन जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे हुए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अनिल शुक्ला जी, हमारे विधायक मनी देवनानी जी, अनिता जी बधेल, नाथ संप्रदाय के महाराज जो पधारे हैं, नाथ जी महाराज, हमारे महापौर ब्रजलता हाड़ा जी, प्रियशील जी, शोभाराम जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, रूपला कोहली जी जिनकी मूर्ति का आज अनावरण हुआ, उनके परिवार से रिश्ते से पधारे हुए अहमदाबाद और जोधपुर से आए महानुभाव,
इस सारे कार्यक्रम में दिन रात सफलता करने के लिए लगे रहते हैं। ऐसे कमल जी, महेंद्र जी, संपत जी, सिंधु सभा की पूरी टोली टीम, सामने विराजे हुए महानुभावों, देवी और सज्जनों, अभी माननीय कुलपति महोदय से जब वह हिंगलाज माता के गए और चर्चा करने लगे तो विषय यह था कि पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रभक्ति के भाव का अजमेर में धूम मची हुई है। लगभग 21 दिन तक पृथ्वीराज चौहान की जयंती के कार्यक्रम हुए। 12, 13, 14 दिन से महाराजा दाहरसेन की स्मृति में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। ये सब हमको कोई भौतिक रूप से कुछ मिलता हो ऐसा नहीं है। हम में से किसी को भी उनका किला मिल गया हो, आना सागर झील के बीच में बना हुआ कोई महल मिल गया हो, विरासत में और कोई तकमा मिल गया हो, ऐसा नहीं। बात केवल इतनी है कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों सर्ग किए और इसलिए हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में देवकुल के समान उनको सम्मान देना हमारा दायित्व बनता है। ये राष्ट्रीय दायित्व है और अजमेर जैसे नगर के अंदर यह कार्यक्रम आयोजित हुए, उस सब में भागीदारी की, उस सब के लिए बधाई। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए उसके लिए बधाई आप सबको। मैं 1983 में इस संस्थान के निमित्त मुझे राज्य भर में घूमने का अवसर मिला। मैं बाड़मेर जिले के सीमांत गांव में गया। वहां एक सज्जन मुझसे मिलने आए। उन्होंने अखबार में पलटी हुई एक चीज मुझे दी और कहा कि आप इसको जोधपुर से पहले मत खोलना। हमने कहा भाई कोई नशा पता की चीज तो नहीं है, सही सही बता दो, बाड़मेर है, बॉर्डर का मामला है। उनका ऐसा कुछ नहीं है, पर आप जोधपुर से पहले इसे नहीं खोलेंगे। क्या देर रात्रि तक हम जोधपुर आए, उत्सुकतावश उस अखबार को खोला। उसमें एक पुस्तक थी, वो पाकिस्तान में प्रतिबंधित थी, प्रतिबंधित है। उसका नाम था केस ऑफ सिंध। जीएम सईद ने जब ये कहा कि दाहरसेन मेरे पुरखे हैं और मोहम्मद बिन कासिम लुटेरा है, ये जीएम सईद वही है जिसने 1934 में कहा था कि पाकिस्तान अलग होना चाहिए और पाकिस्तान बनने के बाद 35 साल पाकिस्तान की जेल में पड़ा। और जब उसका मुकदमा चला तो उन्होंने बयान दिया अदालत में और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये जो दाहरसेन है ये मेरा पुरखा है, मेरे रगों में उसका खून है। और जीएम जो जिस तरह से यहाँ मोहम्मद बिन कासिम आया था वो लुटेरा था, हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया था, खलीफाओं ने उसको भेजा था। और इसलिए मैं जब अलग सिंध की बात करता हूं तो मैं दाहरसेन के खून का एक वंशज होने के नाते मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि सिंध इज ए नेशन, सिंध की नेशनलिटी है। मैंने उस किताब को पढ़ा 1983 में। तब मुझे पता थोड़ी था कि मुझे कहीं अजमेर में आऊंगा। मैं चुनाव लड़ने वाला आदमी नहीं, एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा। ये तो सब एमएलए बैठे हैं 5-5, 4-4 वाले। मैंने म्यूनिसिपैलिटी के पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ा, लड़ भी नहीं सकता। कई लोग कह सकते हैं लखनऊ जी जीतते नहीं इसलिए नहीं लड़ा, मान लेता हूं उनकी बात, नहीं लड़ा। मैंने जिला परिषद का भी चुनाव नहीं लड़ा। जिंदगी में कोई लोकसभा, विधानसभा कोई चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए मैं किताब पढ़ने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। पर मुझे एक अवसर मिला नगर सुधार न्यास में अध्यक्ष का काम करने का। मेरे बहुत सारे ट्रस्टी बैठे हैं, सोनाया जी आज यहाँ दिख गए थे, और भी बंधु हैं। हम लोग बैठे, पहले आधा घंटे में फैसला किया कि हम अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनाएंगे और वो स्मारक बनकर के आपके सबके सामने खड़ा है। परंतु ये दाहरसेन मन में बसा हुआ था कि बिना दाहरसेन के, बिना सिंध के हिंद अधूरा है। और दाहरसेन जिसने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए विदेशी लुटेरे का, विदेशी आक्रमणकर्ता का मुकाबला किया, वो शहीद उसमें वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी रानी, उनकी राजकुमारियां उसमें वीर गति को प्राप्त हो गई। अगर उसका स्मारक आज सिंध हमारे पास नहीं है, और विभाजन के बाद आने वाले सिंध के बहुत सारे भाई यहां रहते हैं, और आखिर है तो हिंदुस्तान ना, वो हमारा राजा था। और इसलिए फैसला किया कि राजा दाहिर सेन का एक स्मारक बनाएंगे।
और फैसला वैसा था, आप जानते हो, ऊपर नीचे उठा पटक 10 तरह की बात होती है। इसलिए हमने कहा हम कुछ कर रहे हैं, एक बाउंड्री वॉल बना। मेरे पास इंजीनियर एक फाइल लेके आया, कहने के साथ कि सड़क निकालनी है इस कॉलोनी में, इसलिए चट्टान कटेगी, उसकी सैंक्शन दें। तो मैंने कहा दिखाओ। मैं आया, इस सारे रॉक्स को देखा, तो मैंने कहा ऐसी रॉक्स अगर बनवाना चाहें और टेंडर करें तो कितने रुपए में बन जाएगी ये बताओ। ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा जो पॉसिबल नहीं है उसको काटना भी इम्पॉसिबल है, इसको काटना जरूरी नहीं है, या कुछ करेंगे, देखेंगे जो करना हो। और हमने दाहिर सेन के स्मारक की योजना बनाई, लगभग 40,000 वर्ग फीट एरिया में, शायद अजमेर में एक बहुत बड़ा, और मैं ये कह सकता हूँ आज कि विश्व के अंदर दाहिर सेन का सबसे बड़ा स्मारक कोई है तो अजमेर नगरी में है। धीरे धीरे सबका सहयोग मिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यहाँ मूर्तियां लगी, भिन्न प्रकार के आयोजन इसमें होने लगे। पर मन में एक बात कर सकती है, हमने प्रारंभ में हेमू कालानी जी की यहाँ मूर्ति लगाई, झूलेलाल जी महाराज का यहाँ पर विग्रह लगा, उसके बाद कंवर राम जी की मूर्ति यहाँ पर लगी, विवेकानंद जी की लगी, दाहिर सेन जी की मूर्तियां लगी, और भी संत से जुड़े हुए ऊपर म्यूजियम बना, सब कुछ किया। परंतु सिंध के अंदर रहते हुए हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी और जिनको फांसी की सजा हो गई, मृत्युदंड दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, पाकिस्तान में तो उनकी मूर्ति नहीं लग सकती, मैं जानता हूं, क्योंकि वो सिंध के थे। और केवल सिंध के थे या नहीं, बल्कि हिंदू थे, इसलिए उनकी मूर्ति कैसे लगा भाई, इतना साहस नहीं था उनके पास। हम लोगों ने बैठे विचार किया, हमने भी पहले घोषणा नहीं की, हम तो कार्यक्रम के दिन ही सब कार्यक्रम करते हैं। हम लोगों ने भी विचार किया कि राणा रतन सिंह की मूर्ति क्यों नहीं लगाई जाए। आज हमारी महिलाएं, हमारे यहाँ जब शादी होती है तो राणा रतन सिंह के गीत गाए जाते हैं। उमरकोट का शासक था, अंग्रेजों ने उसको मृत्युदंड दिया, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया आजादी के लिए। तो कुछ वर्षों पहले तय किया कि राणा रतन सिंह की मूर्ति लगनी चाहिए। राणा रतन सिंह जी की मूर्ति लगी, उनके वहां के जो परिवारजन थे उनको यहाँ बुलाया, सोढ़ाओं को यहाँ पर बुलाया, फिर एक कसक रह गई। पिछले दिनों अरबी सिंधी में 3 किताबें मेरे पास पाकिस्तान से आई, एक दाहिर सेन पे थी, एक राणा रतन सिंह पे थी, और एक रूपला कोहली पे थी। अरबी सिंधी में थी, हमने कहीं ना कहीं पढ़वाया, यहाँ के लोगों के साथ बैठ करके बातचीत की, अनिता जी से भी बात हुई, कमल जी हम लोग बैठे, अरबी सिंधी वालों को बुलाया और हमने कहा कि कम से कम रूपला कोहली की इस अजमेर की धरती पर हम मूर्ति लगाएंगे और हम श्रद्धा अर्पित करेंगे, जिसने हिंदुस्तान की अस्मिता के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। उनके कोई रिश्तेदार मेमोरेंडम देने नहीं आए। अरे ध्यान रखने की आवश्यकता, हमारा राष्ट्रीय दायित्व है, जिसने हिंदुस्तान की आजाद कराने के लिए, जिन्होंने फांसी के फंदे पर लग गए और जिनको मृत्युदंड दिया अंग्रेजों ने। यह पहला स्मारक है इस दुनिया में, विश्व में, जहां इन 3 स्वतंत्रता संघर्ष सेनानियों की, राणा रतन सिंह जी की, हेमू कालानी जी की और रूपला कोहली जी की मूर्तियां लगी है। बाकी विश्व में कहीं भी आपको तीनों मूर्तियां नहीं मिलेगी। ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व है, इसलिए दाहिर सेन समारोह समिति ने ये दायित्व अपने ऊपर लिया और इस वर्ष इस मूर्ति का हुआ। उनके परिवार के रिश्तेदार भी आए, बहुत से लोगों ने इधर उधर शब्दों को उधर नीचे, मात्रा ऊपर नीचे, आप जानते हो ना समाज बड़ा विविधता वाला है, वहां की जानकारी प्राप्त की, इतिहास को प्राप्त किया। इनके परिवारजन यहाँ मिल गए, वहां की एक बच्ची की शादी यहाँ हो रखी है, उनके पति आज यहाँ आए, वो तो स्वस्थ नहीं है, आ नहीं पाई उस कारण से, परंतु हमें बहुत प्रसन्नता है कि एक राष्ट्रीय दायित्व के निर्वहन करने का सौभाग्य हम सबको मिला। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन, हम कभी कभी सुबह आते हैं, 150, 200, 250 लोग यहाँ घूमते हुए इसमें से मिलते हैं। और जब ये स्मारक बनाया तो मेरे को लोगों ने बहुत मजाक की, मैं ईमानदारी से आपको बताया। मैंने कहा ये दाहिर सेन कहां से लेके आ गए? मैं कहीं से नहीं लाया, जहां था वहां से ले आया। उन्होंने कहा दाहिर सेन स्मारक कौन जानता, कौन जानेगा? मैंने कहा मदार गेट से सिटी बस वाला आवाज देगा, चलो दाहिर सेन, चलो दाहिर सेन। आज सिटी बस वाला आवाज देता है, यहाँ पर सवारी को उतार। आज कोई नहीं कहता, अब तो गांधी जी भी इसके पास में आ गए, दाहिर सेन के पास में, उनका भी स्मारक पास में ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए दाहिर सेन हिंदुस्तान के अंदर पहला स्मारक नहीं, दुनिया का पहला स्मारक है। और इस बार पाकिस्तान की असेंबली में, नेशनल असेंबली में दाहिर सेन की मूर्ति और स्मारक लगाई जाए, ये बात पाकिस्तान के लोगों ने कही। जो सिंध से जुड़े हुए लोग जो बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, वो यहाँ आए,
दाहरसेन की मूर्ति के सामने खड़े होकर रोए, ये हमारा सिंध का नायक है, हम इसका सम्मान नहीं कर सके। और इसलिए दाहरसेन प्रेरणा देता है। इस साल 465 स्थानों पर दाहरसेन की जयंती मनाई गई देश में, हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह मूर्तियां लग रही है। अभी महेंद्र जी मुझे बता रहे थे जयपुर में अभी मूर्ति लगने वाली है, ये लग गई है, बाकी भी अन्य जगह पे कहीं न कहीं उसके अंदर मूर्तियों का होने लगा। लगता है भारत हिंद तो सिंध के बिना अधूरा है। पता नहीं सिंध लोगों को देखने का मौका कब मिले, लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ पर सिंध के दर्शन कराए गए, वहाँ के महापुरुषों से परिचित कराया गया, वहाँ की संस्कृति से परिचित कराया गया, वहाँ के वीर योद्धाओं से परिचित कराया गया, तो लगता है कि हिंद को संपूर्ण रूप से समझने का जो सपना था वो आज लखावत जी ने पूरा कराया। दाहिर सेन जी ने, हेमू कालानी ने, रतन सिंह जी ने, रूपेल काल्हो जी ने इतिहास को रचा। अजमेर के निवासियों ने इतिहास को लिखा। रचना भी जितना महत्वपूर्ण है, लिखना भी उतना महत्वपूर्ण है। जिन महापुरुषों से अजमेर की इस पीढ़ी को इस सिंधु सभा ने परिचित कराया, वो निश्चित रूप से बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि हमको बताया तो खाली वो जाता है जो लोग बताना चाहते हैं। जिस मोहम्मद बिन कासिम की खाल उतरवा करके, भूसा भर करके उसमें खलीफा के सामने उसको प्रस्तुत किया गया, उसका इतिहास तो हमें पढ़ाया गया। लेकिन महाराजा ताहिर सेन जो स्वतंत्रता के लिए लड़े, जो देश के लिए लड़े, जो समाज के लिए लड़े, वो खुद ही नहीं लड़े, उनके पूरे परिवार ने जान न्यौछावर कर दी। उनके नामों से हमें अनभिज्ञ रखा गया। इतिहास आज जो अजमेर हमको पढ़ा रहा है, वो चाहे पृथ्वीराज जी के अनछुए पहलू हो, चाहे वो दाहिर सेन जी के अनछुए पहलू हो, चाहे उनके परिवार से छुए अनछुए पहलू हो, चाहे जो स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे उनके अनछुए पहलू हो। राणा रतन सिंह के गीत अगर ब्याह शादी ब्याह में गाए जाते हैं तो हमारे किताबों का हिस्सा क्यों न बने, ये समझ से परे आता है। आज हमसे लखावत जी ने अपेक्षा करी कि राजा ताहिर सेन जी को या सिंध की संस्कृति को, सिंध के गीतों को, पुराने महापुरुषों को पार्क से निकाल करके किताबों, पुस्तकों, शोध, उन पर वार्तालाप करके आज की जो जनरेशन है उनके लिए साक्षात रूप में उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाए। हमें लगता है कि दयानंद विश्वविद्यालय के लिए ये बहुत गौरव की बात होगी कि ऐसे महापुरुषों पर काम करने का मौका मिले, और न खाली काम करने का मौका मिले बल्कि लोग आ करके अगर उनके बारे में जाने वहां से तो खाली सिंध के बारे में ही नहीं जानेंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बारे में भी बहुत कुछ उसके द्वारा जान सकेंगे। मैं खाली इतना कहूंगा कि ये पत्थरों से भरा हुआ ये स्मारक स्थान है। रेत पर लिखना बड़ा आसान होता है, रेत पर लिखना जितना आसान होता है समुद्र की लहरें उतनी जल्दी उसे मिटा देती हैं। लखावत जी ने रेत पर नहीं पत्थरों पर सिंध का इतिहास लिखा है, और जब पत्थरों पर सिंध का इतिहास लिखा है तो वो अजर होता है, अमर होता है। अजमेर का जो रिश्ता सिंध से है और सिंध का जो रिश्ता अजमेर से है वो हिंदुस्तान को पूर्णता प्रदान करता है, और इस पूर्णता के आज हम सब साक्षी है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। इन महापुरुषों के जीवन से हमारा देश और ओजस्वी हो सके और तेजस्वी हो सके, हम अपने महापुरुषों को और याद कर सके। इसी के साथ
ये कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए अजमेर के निवासियों को बहुत बहुत बधाई, और जो बाहर से लोग पधारे उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सिंधुपति महाराजा दाहरसेन के 1300वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आज सिंधुपति महाराजा दाहरसेन स्मारक अजमेर में देशभक्ति आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर 1857 की क्रांति में बलिदान हुए वीर सपूत रूपलो कोली के मूर्ति का भी अनावरण किया गया है। यह कार्यक्रम अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम अजमेर, पर्यटन विभाग, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय शोधपीठ, भारतीय सिंधु सभा व महाराजा दाहरसेन समारोह समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर समिति के आयोजन में अलग अलग जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, उनकी विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में हिंगलाज माता पूजा अर्चना के पश्चात महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करते हुए राष्ट्र रक्षा सूत्र सिंध के मानचित्र पर सभी ने रक्षा सूत्र बांधकर अखंड भारत की कल्पना के लिए प्रार्थना की है। वह मंचीय कार्यक्रम में बाल संस्कार शिविर में तैयार हुए विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति आधारित कार्यक्रम का भी प्रस्तुत अच्छा कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद सम्मानीय औकार सिंह जी लखावत साहब, समारोह समिति के कमल प्रकाश कृष्णानी जी, संपत जी सांखला व नगर निगम के महापौर ब्रजलता जी हाड़ा साहब, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति शुक्ला साहब व अन्य अतिथियों द्वारा सिंधुपति महाराजा दाहरसेन के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर अपने विचार व मार्गदर्शन प्रकट किए। संतों महात्माओं द्वारा आशीर्वाद दिया गया। पुष्कर में अतिक्रमण हटाने गए नगरपालिका दस्ते और ईओ के साथ कांग्रेसी पार्षदों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। इस पर अतिक्रमण कार्रवाई के विरोध में कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। तेरी तन्नाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माफिया जोर है, जोर है, जोर है। पुष्कर नगरपालिका क्षेत्र में शिकायत मिलने पर अतिक्रमण हटाने गए अधिशासी अधिकारी और पालिका कर्मियों के साथ अतिक्रमण करने वाले और कांग्रेसी पार्षदों की आपस में बहस हो गई। इस पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा ईओ और पालिका कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। पालिका की कार्रवाई से नाराज होकर कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। बिना फालतू बिगर नोटिस दिए हुए, जो कि मेरी प्रॉपर्टी है बाबूलाल दत्ती की, ना तो मुझे आज तक नोटिस दिया ना करा, फिर उसके बावजूद भी ये हमारी सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं, वो करने हैं। और कांग्रेस पार्टी के लिए जो पार्षद हैं उनको नोटिस दे रहे हैं। हमारी पुत्रवधू है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी उसके नाम पे नोटिस दे के और इसको सीज करना चाह रहे हैं, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं। ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी स्वयं बाबूलाल दत्ती की है, और वो मुझे नोटिस देते तो मैं इनको जवाब देता और मेरे सारे कागजात पूरे इनको बताता कि भाई हमारी ये प्रॉपर्टी है और इसके ये है, डॉक्यूमेंट है, नक्शा पास है, ये है, यहाँ से है। मगर अननेसेसरी में कांग्रेस पार्टी की छवि करने के लिए, कांग्रेस पार्षदों को परेशान करने के लिए यहाँ पे JCPL आ रहा है, वो कर रहा है, बिना फालतू के नाटक कर रहा है तोड़ने की, जबकि मैंने उनको कह दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरे को है। आज तक मुझे कोई नोटिस एक भी नहीं दिया गया है, और उनको भी दिया है जो गेट टाइम गेट उसमें चश्मा करके फोटो करके, जबकि मालिक नहीं, हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया। पुत्रवधू को दिया है तो पुत्रवधू की न तो वो यहाँ रहती है, न उसकी प्रॉपर्टी है, न उसका कोई लेना देना है इससे, तो वो इसमें क्या नहीं दिया। कोई पिटाई नहीं हुई मेरे सामने, तो खाली यही कहा कि आप बगैर नोटिस, हमारे को नोटिस नहीं दिया, बगैर आप कुछ भी नहीं करेंगे। जब तक मुझे नोटिस देंगे और आप मेरे सामने कोई जवाब देंगे, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, फिर उसके बाद में आप जो भी कार्रवाई करना जो करिए। ये बात हुई थी और यहाँ कोई पिटाई नहीं करी है। और नूपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम समुदाय द्वारा मौन जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जुलूस में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सम्मिलित हुए। यहाँ पर जो सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग दरगाह से शुरू होकर यहाँ पर जो रैली के रूप में आने वाले थे, जुलूस के रूप में आने वाले थे, वो आ चुके हैं और जो अपने
अपना ज्ञापन है वो राष्ट्रपति के नाम अजमेर जिला कलेक्टर को सौंपेंगे। ये जो जुलूस है, बता दूं आपको, जो नुपुर शर्मा है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, उनके बयानों को लेकर, पूर्व प्रवक्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की, उनके बयान जो मोहम्मद साहब के लिए उन्होंने दिए, उन बयानों को लेकर पूरे राष्ट्र में इस प्रकार का जो मुस्लिम समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी में आज अजमेर में भी ये सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने यहाँ पर पहुँचे हैं। अजमेर की जो दरगाह है ख्वाजा साहब की, वहाँ से ये विरोध प्रदर्शन का जुलूस शुरू हुआ और उसके बाद में जो है ये जुलूस अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंच चुका है। धान मंडी, दिल्ली गेट के जो जितने भी बाजार थे वो सारे बंद किए गए थे। वहाँ की जो जितनी भी दुकानें थी वो लगभग सभी की सभी जो हैं दुकानें पूरी तरीके से बंद रखी गई थी। दिल्ली गेट के बाद ये जुलूस जो है फवारा सर्किल से होते हुए आगरा गेट और आगरा गेट से नीचे की ओर होते हुए ये जुलूस पहुंच चुका है जयपुर रोड होते हुए अंबेडकर सर्किल से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक ये जुलूस पहुंच चुका है। और अब जो है शहर काजी जो हैं उनके नेतृत्व में ये जुलूस यहाँ तक पहुंचा और सभी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया है। तकनीकी खराबी के कारण पहले वाला लाइव टूट चुका था और देखिए हम आपको बता दें कि भाई लाइव करोगे भाई अरे तुम मैं उधर से तो भाई साहब एक मिनट रुक जाओ यार। देखिए अजमेर के जो शहर काजी हैं जिनके नेतृत्व में ये जुलूस यहाँ पर शुरू हुआ है, वो अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। और ये जुलूस कलेक्टिव परिसर में अभी खड़ा हुआ है और अब अजमेर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। भैया एक मिनट फोटो लेने दो। चलो चलो आ जाओ। देखिए पहले ज्ञापन देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर बात की जाएगी। तमाम अजमेर का जो मीडिया है वो यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। सैकड़ों की तादाद में आज मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर ज्ञापन जो मेन आदमी ज्ञापन के साथ से संबंधित जितने भी जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पधार चुके हैं। शहर काजी जो है अजमेर के वो यहाँ पर पधार चुके हैं, जिनके नेतृत्व में ये पूरा जो है आज का विरोध प्रदर्शन का जुलूस निकाला गया है। अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह रलावता, वो भी पहुँच चुके हैं। अजमेर जिला कलेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं वो अपनी सीट पर आ चुके हैं। और अब इनका जो ज्ञापन है वो अजमेर जिला पुलिस प्रधान भी देखिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप लोग फोटो ले लो, फोटो लेके आप लोग बाहर चले जी ठीक सर, सर एक ज्ञापन देने की फोटो करवा दीजिए सर 2 सेकंड ही रोकना, ज्ञापन देंगे। इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में चोरी करने के मामले में रामगंज थाना पुलिस ने दुकान में कार्य करने वाले नौकर और चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नौकर द्वारा लगातार दुकान से इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर बेच रहा था। कूलर, पंखे, मिक्सी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम चोरी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में चोरी करने के मामले में पुलिस ने नौकर और चोरी का सामान खरीदने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी अंकुर गुप्ता ने लिखित में शिकायत दी थी कि उसकी दुकान से रोजाना इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी किया जा रहा है। रामगंज थाना पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी नौकर गौरव और खरीदार कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। के आरोपी के 14/6/2022 को अंकुर गुप्ता ने थाना रामगंज पर चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरे नौकर ने मेरे गोदाम से कूलर, पंखे, मिक्सी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम चोरी किए हैं। 14 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था। मैंने मुलजिम तलाश किए
कल शाम को चोरी करने वाला और चोरी का माल खरीदने वाला दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरव शर्मा है जो चोरी करने वाला है, कुलदीप कछावा है जो चोरी का माल खरीदने वाला है। गौरव तो है जोन्सगंज का और वो है गड्डी मालियन का कुलदीप कछावा। कुलदीप कछावा की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है गड्डी मालियन में, उसमें माल बेचता है। गौरव शर्मा मैंने लगभग 50,000 का माल तो बरामद कर लिया है और अभी 2% माल बरामद हुआ है मेरी दृष्टि से कर दिया है। गौरव शर्मा का तो मैंने पीसी मांगा है और कछावा का जेसी मांगा है, तो न्यायालय आदेश देंगे तो। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समिति के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पेंशनर्स के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत 20,000 की सीमा को निरस्त कर अनलिमिटेड करने की मांग की है। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समिति के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पेंशनर ने मांग की है कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत उनके लिए 20,000 की सीमा निर्धारित की गई है, जबकि राज्य कर्मचारियों के लिए अनलिमिटेड व्यवस्था की गई है। इसलिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें भी अनलिमिटेड सुविधा प्रदान की जाए, क्योंकि ऑनलाइन का प्रोसेस बड़ा जटिल होता है और इस आयु में उन्हें ऑनलाइन प्रोसेस में ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आउटडोर उपचार के लिए 20,000 रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। अगर किसी कर्मचारी की राशि खत्म हो जाती है तो उनको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। और दूसरी ओर राज्य कर्मचारियों को सरकार ने 20,000 की जो सीमा थी उसका समाप्त कर दिया है, उनको अनलिमिटेड कर दिया। जितनी राशि खर्च करें 20,000 30,000। हम ये चाहते हैं कि हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी है, बुजुर्ग कर्मचारी बीमार है, उनको ऑनलाइन आवेदन करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है और ऑनलाइन की परीक्षा काफ़ी जटिल है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी RGHS में शिथिलता प्रदान करते हुए हमें भी अनलिमिटेड सुविधा प्रदान की जाए, ताकि हमारे कर्मचारी निर्भय होकर आराम से अपना इलाज करा सके। भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 3 महीने से नहीं मिल रहे मानदेय को जल्द से जल्द दिलाने की मांग की। भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मार्च 2022 से मई तक के मानदेय देने की मांग की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें गृहस्थी चलाने का संकट उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उन्हें 3 माह का मानदेय जल्द से जल्द दिया जाए। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारा 3 महीने का मानदेय मार्च से लेकर मई तक का जो केंद्र सरकार से आता है वो दे नहीं रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन करेंगे कि आप हम लोगों को बिल्कुल समझ ही नहीं रहे। हम इतना ज्ञापन दे रहे हैं, महिला बाल विकास में भी इतना बोल रहे हैं कि हम लोग मानदेय पे हैं, हमारे लोगों को मजदूरी भी नहीं मिलती है, फिर भी हम सिर्फ मानदेय पे हैं। उस मानदेय को भी काट के आप 3 महीने से वेतन नहीं देंगे तो हम लोग बहनों का क्या होगा। हमारी बहनें हैं ना जो सिर्फ इसी पे रहती है, क्योंकि कोई बहनें इतनी नीडी है और आंगनवाड़ी में ज़्यादातर सभी कार्यकर्ताएँ सहायिकाएँ नीडी हैं, उन्हें ना इसी से काम चलता है। और अगर वही 3 महीने से नहीं मिल रहा है तो आप लोग ही सोचिए कि कैसे होगा। तो मुख्यमंत्री जी से हम कलेक्टर जी के माध्यम से आज ज्ञापन दे रहे हैं कि आज हमारा 3 दिन का मानदेय जल्दी से जल्दी मनाया जाए। अगर उन्होंने सप्ताह भर में ये मानदेय नहीं करा तो हम एक बहुत ही आक्रोशता के धरना देंगे। पूरे राजस्थान में 1,75,000 कार्यकर्ताएं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, आशाएं और सहयोगी कार्य करती है, लेकिन राज पोषण में तकनीकी खराबी के कारण 3 माह से इनको केंद्र द्वारा जो 60% मानदेय दिया जाता है वो सिर्फ तकनीकी खराबी का बहाना बना के 3 महीने से नहीं दिया जा रहा है, जिसका पूर्व में भी हमने महिला बाल विकास मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से माह मई में दिया था, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः आज हम राजस्थान सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराया है कि 3 माह से जो मानदेय नहीं मिल रहा है उस कारण राजस्थान के 1,75,000 परिवारों के सामने रोजी रोटी और गृहस्थी चलाने का संकट पैदा हो गया है। आज हमने इसलिए ज्ञापन दिया है, यदि हमारी मांगे अगले सप्ताह तक पूरी नहीं होती है तो आपके चैनल के माध्यम से इस राज्य सरकार को मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में अगले सप्ताह को छोड़ के
प्रतिदिन 12 से 2 बजे तक का हम नियमित धरना और प्रदर्शन करेंगे और सरकार और महिला बाल विकास के विरुद्ध हम जो है हमारा आक्रोश का उजागर करेंगे। और आज हमने ज्ञापन जो है अजमेर जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत को दिया है और साथ ही में हमने प्रतिलिपि जो है अजमेर शहर के दोनों विधायक कांग्रेस और जनता पार्टी के शहर पुष्कर में हरिद्वार से पधारे श्री 1008 महामंडलेश्वर सोमनाथ गिरी महाराज के शिष्य श्री भगवत गिरी महाराज के सानिध्य में पुष्कर सरोवर पर स्थित यज्ञ घाट पर 108 दिवसीय श्री ब्रह्मा जी का अनुष्ठान यज्ञ का समापन किया गया। इस अवसर पर पूर्णाहुति के बाद पाराशर ट्रस्ट भवन में प्रसादी का भी आयोजन रखा गया। पुष्कर में हरिद्वार से पधारे श्री 1008 महामंडलेश्वर सोमनाथ गिरी महाराज के शिष्य श्री भगवंत गिरी महाराज के द्वारा पुष्कर सरोवर पर स्थित यज्ञ घाट पर 108 दिवस श्री ब्रह्मा जी का अनुष्ठान किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णाहुति पर यज्ञ हवन कर पाराशर ट्रस्ट भवन में प्रसादी का आयोजन रखा गया, जिसमें सैकड़ों साधु संत, तीर्थ पुरोहित और भक्तगणों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस धार्मिक मौके पर भगवत गिरी महाराज और यज्ञ घाट के महंत रामानंद गिरी का पुष्कर के शिक्षाविद और तीर्थ पुरोहितों के द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ शॉल उड़ाकर माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। संस्था द्वारा पुष्कर होटल में 20 और 21 जून को डिस्ट्रिक्ट असेंबली अंक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अजमेर की रीना अग्रवाल को डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक सदस्य भाग लेंगे। इनरव्हील क्लब एक जानी मानी इंटरनेशनल समाजसेवी संस्था है जो समाज में योगदान के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अजमेर इनरव्हील ने पुष्कर के एक होटल पुष्करा में 20 और 21 जून को डिस्ट्रिक्ट असेंबली पंख का आयोजन किया है, जिसमें अजमेर की श्रीमती रीना अग्रवाल को ईयर 2022-23 के लिए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा। इस असेंबली की मुख्य अतिथि डॉक्टर ऑल इंडिया एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर सुरजीत कौर होंगी। इस आयोजन में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के 400 से भी अधिक मेंबर भाग लेंगे। 20 जून शाम 6 बजे से इंस्टॉलेशन सेरेमनी स्टार्ट होगी, विच विल बी फॉलोड बाय कल्चरल प्रोग्राम, जिसमें हमारी ही मेंबर्स डांस परफॉर्मेंसेस देंगी। 21 जून को बिजनेस सेशन रखा गया है। इस सभा का आयोजन करना अजमेर के लिए एक गर्व की बात है और इसलिए हम सब सारे मेंबर्स एकजुट होकर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इस सभा का आयोजन करना अजमेर इनरव्हील क्लब के लिए गौरव की बात है, इसलिए मेरा आपके चैनल से अनुरोध है कि इस आयोजन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधार कर पूरी कवरेज करने की व्यवस्था कराई जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल पुष्करा में 20 जून को 12:30 बजे रखी गई है। धन्यवाद। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।